देखते हैं आगे। हम यहाँ पर दोस्तों कुछ वैदिक मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं, ओके। एंड ये काफी लोगों का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट, आई नो दैट। तो दोस्तों वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल कि जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे माइंड में करेंगे, तभी तो वैदिक मैथमेटिक्स बोला जाता है। बिकॉज जो लिखकर करना है उसमें तो अपनी स्कूल की स्टाइल आ जाएगी। वैदिक मैथमेटिक्स सीखने का एक ही फायदा है कि सब कुछ अपने माइंड में हो पाएगा, राइट। अब मैं पहले बेसिक से शुरुआत करूंगा क्योंकि यहां पर छोटे बच्चे भी है और धीरे धीरे उसे हायर लेवल पर लेकर जाऊंगा। बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज है जो अलग उम्र के साथ चेंज होती है। सो दैट्स वाई पहले बेसिक से लेकर धीरे धीरे हायर तक आपको लेकर जाऊंगा, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले एडिशन की हम बात करें, ओके। एडिशन जब हम करते हैं तो नॉर्मली जब भी कोई भी चीज हमें ऐड करने को बोली जाए इस तरह से, देखिए तो हम कैसे ऐड करते हैं। पहले 8 + 6 यहां पर लिखा, कैरी फॉरवर्ड यहां पर आया, फिर 4 + 3 और कैरी फॉरवर्ड एंड ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट काउंटिंग, बराबर है। राइट साइड से शुरू किया, लेफ्ट साइड पर खत्म किया। वैदिक मैथ्स आपको अलग चीज सिखाता है। अब देखो वो क्या सिखाता है, ये 36 जो है उसको डिवाइड करो तो क्या मैं लिख सकता हूं 30 + 6। डू यू एग्री? एक ही चीज हुआ ना, ओके। अब करना क्या है, लेफ्ट टू राइट जाओ। 48 में पहले 30 ऐड करो तो कितना आएगा 78। 78 में अब पीछे का 6 ऐड कर दो 84। माइंड में हो गया, इजी हो गया, कोई कैरी फॉरवर्ड की झंझट नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, इट्स नॉट राइट टू लेफ्ट, इट्स लेफ्ट टू राइट, ओके। अब एग्जाम्पल सेकेंड, थोड़ा सा अब इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा डिजिट है कि जो हम यहां पर प्लस करना चाहते हैं, ओके, तो 172 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 + 70 + 2, ओके। अब क्या करो, 253 को प्लस कर दो पहले 100 से, कितना हो गया 353। 353 + 70 + 2 425, राइट। सो इस तरह से जब आप करेंगे तो माइंड में इजीली कैलकुलेट होगा। राइट से लेफ्ट में जाओगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका कैरी फॉरवर्ड प्रॉब्लम बहुत है, इसलिए माइंड में नहीं हो सकता। सो वैदिक मैथमेटिक्स उल्टी टेक्निक हमें सिखाता है, एंड दैट्स लेफ्ट टू राइट, ओके। इफ यू अंडरस्टूड दिस, देन आपने नाम सुना है शकुंतला देवी? शी इज अ मास्टर इन वैदिक मैथमेटिक्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और मुझे अभी कुछ समय पहले ही किसी ने बताया था कि उन्होंने एक ऐसा चीज कैलकुलेट करके दिखाया। डोंट नो क्या था एग्जैक्टली, वो मुझे मालूम नहीं है, बट वो जवाब देने के लिए उन्होंने कुछ 59 सेकंड्स कुछ टाइम लिया था, और कंप्यूटर में जब वो जवाब ढूंढा गया तो कंप्यूटर ने 92 सेकंड्स टाइम लिया था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स। तो उसकी बेसिक चीजें सीख रहे, आगे बढ़ते हुए कुछ एडवांस भी बातें इसमें हम सीखेंगे, ओके। नाउ उसी तरह से कोई बड़ा फिगर भी एडिशन में है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लेकिन अब रिवर्स। मान लो अगर आपको कोई है फिगर की जो आपको माइनस करना है, ओके। नाउ इफ यू आर सपोज टू माइनस अ फिगर, तो इस फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 -500 -30 -2, ओके। तो 3785 में हम पहले -1000 कर ले तो 2785 आएगा, -500 2285 -30 2255 -2 2253, राइट। एंड इजीली यू कैन काउंट इन माइंड। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है, रिवर्स काउंटिंग लेफ्ट टू राइट,
नाव अब ये सारी वैदिक मैथमेटिक्स के टेक्निक के लिए एक बात समझ लेना, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। फिर 50 माइनस 30 भी ना आता हो तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, दिस इज बेसिक। नाव प्लस और माइनस का सेम रूटीन सिस्टम है, आप इजीली समझ सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, अगर कभी किसी फिगर का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है तो क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट यानी कि सुनो, 64 का कॉम्प्लीमेंट नंबर ढूंढना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर कि जिसको ऐड करने से 100 खत्म होता है, 100 कंप्लीट होता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, गलती किया ना, इसलिए सुनो, पूरा सुनो पहले। इसका एक सिंपल टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जब आप किसी को 100 रुपए दिए और 64 का बिल हुआ तो वापस कितने रुपए आएंगे? कभी कभी हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं, दिमाग में कभी कभी सेट नहीं होता कि क्या होगा। बहुत सिंपल आइडिया है, देखो इधर, जो फिगर ढूंढो ऐसा ढूंढो कि यहां का ये जो 1 का वैल्यू है, दिस इज 1 सेंटेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में अपने, तो ये वंस की जो वैल्यू है उसको टोटल 10 हो जाए प्लस होके, ऐसा एक नंबर ढूंढो। तो यहां पर 6 मिलेगा क्योंकि टोटल 10 होगा, और यहां पर एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जो मिल जाए तो टोटल 9 होगा। तो 6 के नीचे 3 लिखेंगे तो टोटल 9, बट यू नो दिस वुड बी द कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज दोनों मिलके 100 फिगर बना देंगे ऑटोमेटिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम? वापस एक बार लेते हैं। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है लेट्स से 34 का, तो यहां पर एक ऐसा फिगर ढूंढो जिसको 10 बनाता है, तो 6 लिखा। यहां पर ऐसा फिगर ढूंढो कि जो उसको 9 बनाता है, 6। सो दिस कुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। बराबर है? कॉम्प्लीमेंट मेथड। नाव ये बहुत कंपनी को काम आ सकता है तब कि जब हम जनरली 100 रुपए दे देते हैं और छुट्टे कितने वापस आएंगे, बहुत कंफ्यूजन में हम लोग जब रहते हैं, देन दिस टेक्निक कुड बी रियली वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब जो लोग हैं ना यहाँ पर मैच्योर्ड लोग हैं, वो सोच रहे, बोले सर ये क्या काम का, लेकिन मैं पहले ही बोला कि हर किस्म की उम्र के लोग यहाँ पर हैं। आपके काम का जब आएगा तब आप भी बोलेंगे नहीं नहीं सर नहीं चाहिए बिकॉज मैं आपको थोड़ी हैवी टेक्निक्स भी दूंगा, डोंट वरी। बट तब जब आप ये समझे देखे तो आपको एक अंदाजा तो लगेगा, राइट? सो चलिए, आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ, चलो मुझे एक बात बताओ, 43 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 का टोटल 60 कहां से आएगा बच्चा? देखो इधर, शांत रहो प्लीज, शांत रहो बेटा। देखो 43 है, इसका टोटल क्या आना चाहिए बताओ? 10 का आना चाहिए ना, तो इसके नीचे कौन सा डिजिट लेंगे? 7। ये इसका टोटल 9 आना चाहिए, तो इसके नीचे कौन सा है? तो 9 आएगा, 5। सो 57 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अच्छा चलो एक और, अभी से अच्छा जवाब देना। 62 का कॉम्प्लीमेंट। साइलेंस, और कोई नहीं बोलेगा। 2 के नीचे क्या आना चाहिए? 8, और 3 के नीचे 6 के नीचे 3, 38, सिंपल, राइट? ओके, फाइन दैट। अब बैठ जाओ बेटा। चलिए अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई भी फिगर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो एक सिंपल टेक्निक मल्टीप्लिकेशन का, 23 मल्टीप्लाइड 4 है। पहले मैं सिंपल डिजिट्स ले रहा हूं, ठीक है? तो क्या हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 20 प्लस 3? ओके, नाव करना क्या है, पहले 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, 80 मिल गया, ये इजी हो गया। ओके, अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12, तो 12 प्लस 80 92, सिंपल आंसर। वरना अपना मेहनत कैसा होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, कैरी फॉरवर्ड किया, फिर उसको लिया, एक ऐड किया वगैरह वगैरह, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लिखना पड़ता है। ये डायरेक्ट माइंड में हो पाता है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 6 के साथ, तो पहले हम इसको 200 प्लस 50 प्लस 3 में डिवाइड करते हैं। तो 6 इंटू 200 1200 इंटू 50 300, सो 1200 प्लस 300 1500,
6 इंटू 3 18 1518 आंसर मिल गया. इजी है. ओके बस दैट्स द सेम सिस्टम विच यू कैन फॉलो इन मल्टीप्लिकेशन. लेकिन हाँ एक सवाल. सवाल ये है कि क्या ये टेक्निक दोस्तों ऐसे काम करेगा. देखो तो जरा 53 इंटू 21. अब नीचे भी डबल डिजिट आ गया तो क्या होगा. अब उसमें दो ऑप्शन, सुनो दो ऑप्शन. पहला ऑप्शन 50 प्लस 3 को लेके चलो. 21 इंटू 50, 21 इंटू 3. इसीलिए मैंने कहा था इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए. बिकॉज अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता तो ये मुश्किल है. लेकिन हाँ अगर इसको भी आप सिंपलर करना चाहे तो नीचे को भी 20 प्लस 1 कर सकते हैं. मगर ये करने से आपका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा. इसीलिए बेटर है नीचे के डिजिट को ऐसे कभी मत करो. हो सके तो जस्ट कैलकुलेट ऑन द अपर बेसिस. एंड इसीलिए आपको अगर वो टेबल्स और आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होगा तो आप इसे भी कर सकते हैं. टू डिजिट्स मल्टीप्लिकेशंस आर इवन इजी इफ you know the tables, right? अब एक और सिंपल टेक्निक हम लेते हैं पहले. एंड दैट इज, आप लोगों को पता है व्हाट इज स्क्वायर. ओके नाउ जिनको नहीं पता अभी तक कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लो. 3 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो डिजिट अंदर है उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. मतलब कि 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9. ओके नाउ इतना तो हमें आता है और ये भी आपको आता होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 50 का स्क्वायर करने के लिए बोलूं तो ये सिंपल टेक्निक क्या है कि अगर पीछे 0 है तो पहले स्क्वायर में लास्ट में 2 0 रख दो. फिर आगे 5 है तो 5 का स्क्वायर करो. 5 इंटू 5 25. 25 को आगे रख दिया. ये बन गया आंसर. क्लियर. अब नाव चलिए किसी से पूछ ले पहले. बेटा आपको स्क्वायर्स आते हैं पढ़ाई में. ओके टेल मी द स्क्वायर ऑफ 20. $400, right? Tell me the square of 70. बाकी सब हाथ ऊपर करके एनर्जी वेस्ट मत करो. जब आपका मौका आएगा तब बोलो. हाँ कितना आएगा बेटा. 490. 490 पक्का. वापस टेक्निक याद करो. देखो 70 बराबर पीछे 0 है तो पहले 2 0 तो रखने ही है. और 7 का स्क्वायर 49. देखो क्या आएगा. आपने एक 0 तो रखा ही नहीं. 0 का कोई वैल्यू नहीं होता लेकिन जब पीछे लगता है तो बहुत वैल्यू होता है. आप समझ में आ गया. ओके चलिए एक और इजी टेक्निक लेते हैं. बैठ जाओ बेटा. अगर पीछे 0 आ गया तो क्या करना वो तो पता चल गया. लेकिन पीछे 5 आया तो ये भी एक सिंपल टेक्निक है. ठीक देखो यहां पर 25 का स्क्वायर. हेलो सुनो टेक्निक समझ ले. बिकॉज इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप आंसर दे रहे. इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रोसेस पता है. राइट. सो पीछे अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है. उसको पहले रख दो. फिर 2 के ऊपर कौन सा डिजिट आता है. 1 2 3 4 5 ऐसे जो होता है उसमें 2 के बाद का डिजिट 3. 2 के बाद 3. तो क्या करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. जो भी आगे का डिजिट है उसके बाद के डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करो. 2 मल्टीप्लाई बाय 3
इज इक्वल टू 6 रख दिया, आंसर आ गया। चलो एक और एग्जांपल ले। अब 5 का स्क्वायर 25 रख दिया, 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 इंटू 7 42, दिस इज द आंसर। अब ये जनरल कॉम्प्लिकेट अगर ये आप ये 65 इंटू 65 करने को जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन है जिससे आपको तुरंत ही आंसर मिल सकता है। ओके, कितने लोगों को ये टेक्निक पता थी? गुड, अच्छी बात है। तो जिनको पता नहीं थी उनको आज पता लग गया। अब एक सवाल, अ क्वेश्चन, ओके, कि क्या ये टेक्निक इस तरह से काम आती है? देखो तो जरा, 125, आपको लगता है ये काम करेगा अपना ही मेथड? नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा? देखो, प्रोसेस वही है। यहां पर देखो, पहले 5 उसका स्क्वायर ले लिया 25, 12 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 13, तो 12 इंटू 13 156, बस दिस इज द आंसर। Anybody has a calculator or even a mobile? I don't want any of you, any of a matured person, if anyone has. Okay, सर आपके पास है ना? बस रखो बैठो। हाँ सर, ये जस्ट फिगर एक बार 125 का स्क्वायर 125 इंटू 125 चेक कर ले, बिकॉज जब ये मैथमेटिक्स में यहाँ पर सीखेंगे हमें ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, सो इट्स बेटर जस्ट टू चेक इट वंस। इज इट ओके? फाइन, गुड, ठीक है। सो देखो, अब देखो यहां पर देखो, चलो अब पहले यहां पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हमने रख दिया, 15 के बाद 16 आता है, 15 इंटू 16 240 आगे ऐड हो जाएगा एंड इजीली ये फिगर बन जाएगा, राइट? तो कुछ लोगों के लिए ये नया था बिकॉज 3 फिगर में कभी आपने वो स्क्वायर्स नहीं देखे होंगे। एंड नाउ चलो, ये तो पीछे 0 और 5 की बात थी, लेकिन नॉर्मल कोई नंबर आ जाए तो क्या? अब सुनो, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। चलिए मुझे कोई 2 डिजिट का नंबर, यस 54, राइट? ओके, अब देखो यहां पर 54 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ओके, तो वो आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए। एनीबॉडी जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट, पहले बराबर है नहीं? बराबर है, ओके। नाउ ये कैसे हुआ? इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे होता है? एक सिंपल मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आप लोग बचपन में एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सीखे थे, अब ये फॉर्मूला तो हम सभी लोग जानते हैं। अब अगर कोई नॉर्मल डिजिट है जैसे कि 23, तो देखो क्या करना है। यहां पर आप लोग जब कहा जाए आपको तब बोलिए, डोंट कीप स्पीकिंग। और आप अगर इंटेलिजेंट है तो मन में बोलिए, दूसरों को तो सीखने दीजिए, ओके? नाउ यहां पर दोस्तों 3 को हम कंपेयर करेंगे B के साथ, 2 को कंपेयर करेंगे A के साथ, और करना बस इतना ही है, रिवर्स से शुरू करें। सबसे पहले B स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हमने रख दिया, फिर A और B को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 और 3 को
6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 12। तो 12 का 2 रख लिया, 1 माइंड में रखो, कैरी फॉरवर्ड। अब a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा 4, लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड था इसलिए वो 5 आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू कैन यूज फॉर एनी स्क्वायर्स, एनी स्क्वायर्स। ये आपको शायद ही सीखने को कहीं पर मिला होगा इससे पहले, बिकॉज क्या है 5-0 वाला तो पीछे वाला तो इजी है, टीचर सिखा लेते हैं, ये आपको जनरली कहीं नहीं मिलता है। इसी फॉर्मूला को यूज करके आप कोई भी बड़े स्क्वायर्स को कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और सब माइंड में काउंटिंग करके वो देखो। जैसे 42 का हमें स्क्वायर करना है तो 2 का हमने यहां पर स्क्वायर रखा 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8 इंटू 2 16 का 1 कैरी फॉरवर्ड किया, और 4 स्क्वायर 16 की जगह पर अब 17 क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड था। आपको मैंने बोला कैलकुलेटर यूज करने को नहीं, तो फिर आप क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? आप सीखना चाहते हैं तो यहां से सीखिए, राइट? इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज करने के लिए एक मैच्योर्ड इंसान को कहा, बिकॉज वो करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं, आप करेंगे तो आपको है। ओके, सो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्या 3 फिगर का होगा स्क्वायर इस तरह से? कैसे होगा? नहीं हो सकता। उसका रीजन है क्योंकि अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब a प्लस बी स्क्वायर नहीं रहेगा, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। लेकिन अब वो कैलकुलेशन माइंड में पॉसिबल नहीं है, वो बहुत लंबा होगा, इसलिए वो कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब एक और देखो यहां पर। अगर आपको कोई बड़ा डिजिट है, देखो यहां पर, जैसे कि कोई हम एक बड़ा डिजिट लेते हैं, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 11 अगर है तो उसका एक सिंपल टेक्निक है। ये जो है कितना फास्ट अपने कैलकुलेट कर सकते हैं वो पहले देख ले। हाँ, देखो तो जरा आंसर बराबर है या नहीं है। इट इज ओके, चलो ठीक है। ये आंसर इतना फास्ट कैसे आ सकता है? इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो भी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मल्टीप्लिकेशन का फिगर तो बड़ा है, तो इतना फास्ट कैसे? अब उसके लिए एक टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। जब 11 के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो क्या करना है, देखो। इलेवन के साथ जब कोई भी मल्टीप्लिकेशन आए, यहां पर ध्यान से देखो, लास्ट डिजिट जो भी है वो वैसे का वैसा रख दो। 1 था, 1 रखा। अब 1 के बाजू में 2 है तो 1 को 2 से प्लस किया, 3 रखा। 2 को 4 से प्लस किया, 6 रखा। 4 को 6 से प्लस किया, 10। 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 को 2 से प्लस किया, 8। अब एक कैरी फॉरवर्ड था, 9 लिखा। फिर 2 को 7 से प्लस किया, 9। 7 को 5 से प्लस किया, 12। उसका 2 रखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब पहला डिजिट जो है उसको वैसा का वैसा रखना है, लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड था इसलिए 6 रखा। ये टेक्निक काम करेगी सिर्फ 11 से मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, नाफ मैं चीजों को ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा, बिकॉज आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगर एक केजी के बच्चे को, जिसको 1 to 10 आता है, बस केजी का बच्चा जिसको सिर्फ 1 to 10 आता है, उसको अगर 9 का टेबल सिखाना हो तो कैसे सिखाएंगे? लिख के? लिखना नहीं है,
यस, ओके, और कुछ? चलो छोड़ो वो सब, छोड़ो। केजी का बच्चा आप लोग समझ नहीं रहे, सुनो उसको कैसे सिखाया जाता है मैं दिखाता हूं। एक नया टेक्निक है, इधर देखो, इधर देखो, सी एवरीवन। उसको कैसे सिखाना है, उसको बोलो देखो बेटा ये 10 फिंगर्स है, ओके। अब सुनो, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको बोलो कि यहां से लेफ्ट साइड से फिंगर्स काउंट करके थर्ड फिंगर कौन सा है, 1 2 3। उसको बोलो वो थर्ड वाला जो इसको बेंड करो। अब जो बेंड हुआ उसके लेफ्ट में कितने बाकी है, 2। उसके राइट में कितने हैं, 2 + 5 7, तो 27 इज द आंसर। एक और एग्जांपल, अगर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसको बेंड किया। अब बेंड किया उसके लेफ्ट में 5 5, उसके राइट में 4, 54 इज द आंसर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बेंड किया, इसके लेफ्ट में 8 8, राइट में 1 81। So you can easily teach a 9 table to a KG student.